हाय दोस्तों, मैं संजय आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या क्या होती हैं और कौन कौन सा क्षेत्र होता है। तो सबसे पहले आप चित्र पे देख पा रहे हैं कि एक पृथ्वी का एक लाइन डायग्राम बना। देखिए पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन है जिसको मैं डॉट कर रहा हूँ। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ यदि देखेंगे तो एक और लाइन है 23.5 उत्तरी रेखा। तो देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसी तरीके से नीचे की तरफ भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ 23.5 पे देखिए एक लाइन और बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र होता है, ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र हमारा कहलाता है उष्ण कटिबंध क्षेत्र। ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? हमारा उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे उत्तर पोल की तरफ 23.5 उत्तर मतलब कर्क रेखा, और एक देखिए और एक वृत्त है उत्तरी ध्रुव वृत्त, जैसे कि मैं डॉट लाइन बना रहा हूँ। देखिए ध्यान से, ये वाला हमारा क्या है? कर्क रेखा है, और ये वाला क्या है? उत्तरी ध्रुव वृत्त। इनके बीच में देखिए एक क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, एक क्षेत्र बन रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए ये वाला क्षेत्र बन रहा है। तो इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा क्षेत्र है? शीतोष्ण कटिबंध। इसी तरीके से आप देखिए नीचे भूमध्य रेखा से या तो मकर रेखा से नीचे देखिए दक्षिण ध्रुव वृत्त है एक, ए और जो मकर रेखा है इनके बीच में एक क्षेत्र बन रहा है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख लिए कि उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध कहाँ पे अवस्थित होता है, कितने एंगल पे अवस्थित होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखें उत्तरी ध्रुव वृत्त। उत्तरी ध्रुव वृत्त कौन सा है? हमारा यही है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव वृत्त है। देखिए 66.5 उत्तरी वृत्त ही हमारा क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव वृत्त कहलाता है। और देखिए यहाँ पे क्या है? पोल है। तो वो एक क्षेत्र ऊपर की तरफ है, ये क्षेत्र, इसको हम लोग, ये वाला जो क्षेत्र होता है ये शीत कटिबंध होता है। इसी तरीके से देखिए नीचे की तरफ मतलब 66.5 दक्षिण रेखा या तो दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच एक क्षेत्र क्रिएट होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो एक क्षेत्र ए और एक क्षेत्र ए, ये दोनों जो क्षेत्र होते हैं ये कहलाते हैं शीत कटिबंध। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर कहाँ से कहाँ तक कौन सी रेखा है, उसकी अवस्थिति क्या है, और उस पर अवस्थित विभिन्न प्रकार के जो कटिबंध हैं वो किस एंगल पर स्थित है, इसकी जानकारी हम लोग पूर्ण रूप से जान सकते हैं। धन्यवाद।